भारतीय कांग्रेस पार्टी रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया। भारतीय कांग्रेस दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मार्च कर रही थी। राहुल गांधी ने 2 रोज कबल भारतीय इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान जमात बीजेपी पर धांधली के इल्जाम लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा, हकीकत तो ये है कि भारत में कोई भी सच नहीं बोल सकता। सच्चाई मुल्क के सामने है। ये लड़ाई सियासी नहीं है। हम एक साफ शफाफ वोटिंग का निजाम चाहते हैं। 9 मई के एक और मुकदमे का महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। थाना शातमान लाहौर जलाओ घेराव केस का फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था। कोट लखपत जेल में ATC ने 25 मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड किए। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और दीगर नामजद हैं। मरी में नून लीग की आला क़यादत की अहम मुलाकात। कौमी सियासी और पार्टी अमूर पर तवील मुशावरत की गई। मरी झींगा खली में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर पार्टी के 3 बड़ों का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ कहा, मुल्की और जमाती मामलात पर गौर। पार्टी क़यादत ने मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अक़लियतों का कौमी दिन। मुल्क भर में तक़रीबात का सिलसिला जारी। मुकर्ररीन का अक़लियती बरादरी से इज़हार यकजहती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की स्वामी नारायण दास मंदिर आमद। गुरुद्वारे का भी दौरा किया। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार। कहा, तुर्की के सूबे बलकसर में ज़लज़ले पर दिल रंजीदा है। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ और दुआएं मुतासरीन के साथ हैं। तुर्क बहन भाइयों की सानहे में हिफाजत और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्की की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। गिलगित के दिनोवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक रज़ाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली पर काम कर रहे थे। कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हादसे पर इजहार अफसोस। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। इसराइली बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। अल जजीरा TV के सहाफ़ी अंसुल शरीफ समेत 5 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली हमलों में 24 घंटों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। बार्सिलोना में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी से डाकू कीमती घड़ी छीन कर फरार। घड़ी की मालियत तकरीबन पाकिस्तानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। चोर अब्दुल कादिर गिलानी के साथ उनके दोस्त की घड़ी भी छीन कर ले गए। अब्दुल कादिर गिलानी का कहना है कि 12 साल पुरानी घड़ी है। अब इसकी मालियत 3 गुना बढ़ चुकी है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खुल गया। जनरल मैनेजर पोर्ट ऑपरेशन ने चीनी खरीदारी के टेंडर खोलने के अमल की निगरानी की। टेंडर खोलने के अमल की निगरानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी की। चीनी के बाद आटे की कीमत को भी पर लग गए। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए का बड़ा इजाफा। होलसेल मार्केट में मैदा बोरी की कीमत 200 रुपए महंगी और 5,900 रुपए की हो गई। फ्लावर मिल्स का कहना है, गंदम कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। इस्लाम में अक़लियतों को ख़ुसूसी हकूक़ दिए गए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा,
आईन पाकिस्तान में भी अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। दीन इस्लाम गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिखाता है। अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए गए हैं। और जश्न आज़ादी में सिर्फ 3 दिन रह गए, मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों बाजारों में सब्ज हलाली परचमों की बहार, स्टॉल सज गए। मरी में 12 से 14 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। मरी मार्ड रोड पर सिर्फ सियाह फैमिलीज को आने जाने की इजाजत होगी। इसराइली बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। अल जजीरा टीवी के सहाफ़ी अंसुल शरीफ समेत 5 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली हमलों में 24 घंटों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। बार्सिलोना में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी से डाकू कीमती घड़ी छीन कर फरार। घड़ी की मालियत तकरीबन पाकिस्तानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। चोर अब्दुल कादिर गिलानी के साथ उनके दोस्त की घड़ी भी छीन कर ले गए। अब्दुल कादिर गिलानी का कहना है कि 12 साल पुरानी घड़ी है, अब इसकी मालियत 3 गुना बढ़ चुकी है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खुल गया। जनरल मैनेजर पोर्ट ऑपरेशन ने चीनी खरीदारी के टेंडर खोलने के अमल की निगरानी की। टेंडर खोलने के अमल की निगरानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी की। चीनी के बाद आटे की कीमत को भी पर लग गए। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए का बड़ा इजाफा। होलसेल मार्केट में मैदा बोरी की कीमत 200 रुपए महंगी और 5,900 रुपए की हो गई। फ्लावर मिल्स का कहना है गंदम कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। इस्लाम में अक़लियतों को ख़ुसूसी हकूक़ दिए गए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का सिंध असम्बली में इज़हार ख़याल कहा। आईन पाकिस्तान में भी अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। दीन इस्लाम गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिखाता है। अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए गए हैं। और जश्न आज़ादी में सिर्फ 3 दिन रह गए, मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों बाजारों में सब्ज हलाली परचमों की बहार, स्टॉल सज गए। मरी में 12 से 14 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। मरी मार्ड रोड पर सिर्फ सियाह फैमिलीज को आने जाने की इजाजत होगी।